आज हम क्लास 4 का कंप्यूटर पढ़ेंगे चैप्टर 1 कंप्यूटर इनसाइड द सिस्टम यूनिट। पहला पॉइंट है सिस्टम यूनिट। इट इज अ वर्क लाइक केस दैट स्टैंड नियर द मॉनिटर और बिलो द मॉनिटर। इसका मतलब ये हुआ जो सिस्टम यूनिट होता है वो मॉनिटर के या तो बगल में होता है या तो बिलो साइड में होता है, मतलब नीचे। अब दूसरा पॉइंट है कंप्यूटर केस। इट प्रोटेक्ट द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स फ्रॉम डैमेज। इसका मतलब ये हुआ जो कंप्यूटर केस होता है वो अंदर के इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है डैमेज से। अब दूसरा है अदर डिवाइस लाइक माउस, कीबोर्ड और या तो स्पीकर एक्सेट्रा नॉर्मली ऑक्यूपाई स्पेस आउटसाइड द मॉनिटर। इसका मतलब ये हुआ जो अदर डिवाइस होती है जैसे माउस, कीबोर्ड और स्पीकर, ये सब बाहर ऑक्यूपाई स्पेस करती है। जैसे मान लो अगर ये मदरबोर्ड है, ये सिस्टम यूनिट के अंदर ना होकर बाहर हो तो फंक्शन काम ही नहीं करेंगे। कंप्यूटर किसी काम का ही नहीं रहेगा क्योंकि अधिकतर जो पार्ट्स होते हैं वो मदरबोर्ड के होते हैं जैसे रैम, रोम, एडेप्टर कार्ड। अब चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट पर। अब आते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज द लास्ट सर्किट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट, ऑल्सो नोन एज सिस्टम बोर्ड और मेन बोर्ड। इसका मतलब हुआ जो मदरबोर्ड होता है वो सिस्टम यूनिट के अंदर होता है और उसको और जाने वाले नाम से कहते हैं उसको मेन बोर्ड या तो सिस्टम बोर्ड। अब हमारा दूसरा है इट होल्ड्स मेनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सच एज प्रोसेसर या फिर हमारा दूसरा मेन मेमोरी। इसका मतलब ये हुआ जो मदरबोर्ड होता है वो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को होल्ड करता है जैसे इसमें प्रोसेसर और मेन मेमोरी। और प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड कनेक्टर्स फॉर एक्सटर्नल डिवाइसेस। इसका मतलब ये हुआ जो मदरबोर्ड होता है वो एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए कनेक्टर्स प्रोवाइड करता है जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एक्सेट्रा। अब आते हैं हम अपने फोर्थ टॉपिक पर। स्पीड ऑफ सीपीयू। द स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज। ओके, इसका मतलब ये हुआ जो सीपीयू की स्पीड होती है वो मेजर की जाती है गीगाहर्ट्ज में और मेगाहर्ट्ज में। हमारा दूसरा पॉइंट है द फास्टर द स्पीड ऑफ सीपीयू द फास्टर द कंप्यूटर ऑपरेट्स। मतलब जितनी स्पीड आपकी सीपीयू की होगी उतना जल्दी आपका कंप्यूटर ऑपरेट करेगा। फिर दूसरा हमारा मेमोरी, रैम एंड रोम। रैम की मेमोरी और रोम की मेमोरी। रैम इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। मतलब जो रैम होती है वो प्राइमरी मेमोरी भी कॉल करती है और मेन मेमोरी। दैट स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी इन द कंप्यूटर। मतलब जो रैम होती है वो टेम्परेरी डेटा स्टोर करती है कंप्यूटर में। रैम इज कॉल्ड फुल टाइम मेमोरी, मतलब वो एक टेम्परेरी है मेमोरी होती है। और बाय बाय, अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।